अकाउंटेबल वर्ड को और मैं आसान शब्द में कहूं तो आप एक तरह से कह सकते हैं जिम्मेदार। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, आप जिम्मेदारी लेते हैं और अकाउंटेबल होते हैं कि हाँ यार मैंने ये काम करना था, नहीं करा तो मेरी गलती, और मैं इसको सुधारूंगा, और अगली बार ये गलती नहीं होगी मेरे करियर में। क्योंकि गलती करना गलत नहीं है, लेकिन वो गलतियों को रिपीट करते जाना, बार बार वही गलती करना, हर महीने वही गलती करना, वो गलत है। वो आपकी सक्सेस को रोक देगा। लेकिन अगर आप एक बार गलती कर रहे हो तो ये नहीं है कि आपने गलती कर दी, कोई बात नहीं, हो गई गलती, लेकिन उस गलती से अगर आप लर्न कर लेते हो, सीख लेते हो, तो कोई बुरी बात नहीं है। अब ये चीजें आपको कहाँ किस तरफ लेके जाती हैं? एक्सेलेंस की तरफ। एक्सेलेंस क्या होता है कि ये जो को लीडर है वो हमेशा लर्नर होता है, हमेशा सीखता रहता है और अपने आप को इम्प्रूव करता रहता है। पिछले साल उसे जो जो चीजें आती थी, इस साल उसने नई चीजें लर्न करी, तो वो अपने आप को क्या कर रहा है? एक्सेल कर रहा है, अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। कोई नई चीजें सीख रहा है, कोई बुक पढ़ रहा है, कोई डिजिटल मार्केटिंग लर्न कर रहा है, वीडियोस बनाना शुरू कर रहा है, डेमो वीडियोस बनाने की कोशिश कर रहा है, कई नई चीजें सीख रहा है, ठीक है, स्टेज प्रेजेंस सीख रहा है, ट्रेनिंग देना शुरू कर रहा है। ये सारी चीजें कि क्या क्या चीजें हैं जो करनी है, तो उसको हम क्या कहते हैं? एक्सेलेंस, यानी कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। और ये कोर लीडर के लिए बहुत जरूरी हो जाती है। इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि कई बार हम जब काम करते हैं तो हमारे साथ ऐसा होता है कि लोग हमारी बातों को सुनना बंद कर देते हैं। अब वो कब होता है? जब उनकी नॉलेज और आपकी नॉलेज बराबर हो जाए। जब उनकी नॉलेज और आपकी नॉलेज बराबर हो जाएगी, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये सिचुएशन आती है जिसमें आपकी टीम को लगता है कि अब भाई सर से जो सीखना था वो तो सीख ही लिया, अब नया तो कुछ सीखने को मिलेगा नहीं। क्योंकि जो सीनियर है उसने भी कोई नई चीज लर्न नहीं करी है। तो जब नई चीज नहीं लर्न करी है तो अपलाइन से बात हम करना बंद कर देते हैं या अपलाइन को फॉलो करना बंद कर देते हैं। तो एज ए अपलाइन मुझे यहाँ पे क्या करेक्टिव एक्शन लेना है? एज ए अपलाइन मेरी इंपॉर्टेंस ये है कि मैं हमेशा नई चीजें सीखता रहूं। अगर मैं नई चीजें सीखता रहूंगा तो मेरी टीम को हर बार मुझसे नई गाइडेंस मिलती रहेगी, और मेरी टीम को जब जब मेरे से नई गाइडेंस मिलती रहेगी, तब तक वो मेरी बातों को फॉलो करेंगे, मेरी बातों को मानेंगे। तो ये चार चीजें होती हैं जो कोर प्रिंसिपल में आता है: क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, ओनरशिप, रेजोल्यूशन और एक्सीलेंस। ये चार चीजों पे अगर कोई काम कर लेता है तो उसकी क्लैरिटी भी आ गई, ओनरशिप आ गई, उसने अपनी अकाउंट रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी खुद समझी बिजनेस की, और हमेशा अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है। जहां से सीखने का मौका मिलता है वो नई चीजें सीखने का ट्राई करता है, ठीक है। अब क्यों जरूरी हो जाता है कोर? कोर इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि आपके पास 100 लोग हैं, लेकिन आपके पास घंटे कितने हैं? एक दिन में 24 आवर्स ही हैं। तो सिस्टम कहता है, पेरेटो प्रिंसिपल का नाम होता है इसका इसका प्रिंसिपल जो आप देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन पे, इसको बोलते हैं पेरेटो प्रिंसिपल, ठीक है। पेरेटो प्रिंसिपल क्या कहता है कि तो आपके आपके पास अगर 100 लोग हैं, उसमें से 20 लोग ऐसे होंगे जो आपको 80% बिजनेस निकाल के दे रहे हैं, और बाकी के 80% लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ 20% बिजनेस निकाल के दे रहे हैं। तो आप अपने प्रोडक्टिव आवर्स, यानी अगर आप दिन में 10 घंटे काम करते हैं, 12 घंटे काम करते हैं, उन 12 घंटों में आप किन को टाइम दोगे? क्योंकि एज ए लीडर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने टाइम को मैनेज करना। ट्रेन करूं, उनसे बात करूं जो 80% बिजनेस दे रहे हैं, क्योंकि ये 20% लोग रहे, बाकी की भीड़ चला भी जाए तो भी 80% बिजनेस तो आता रहेगा ना। और बाकी क्या है? हो सकता है वो कस्टमर्स थे जो 20% सेल्स दे रहे थे, या फिर टाइम पार्ट टाइम करने वाले लोग थे, मन करता थकते थे, मन करता था नहीं करते थे।
लेकिन ये 20 लोग ऐसे हैं मेरे 100 लोगों की टीम में जो सीरियस है, इनका क्लैरिटी ऑफ थॉट है, ओनरशिप लेके काम कर रहे हैं। तो मुझे अगर दिन में 20 लोगों से बात करनी है तो मैं किन 20 लोगों से बात करूं? वो 20 लोग जो 80% बिजनेस जनरेट करते हैं। लेकिन अक्सर लोग गलती क्या करते हैं, जो लोग काम कर रहे होते हैं उनसे बात करना बंद कर देते हैं, और जो लोग काम नहीं कर रहे होते हैं उनके पीछे लग जाते हैं, जो सबसे बड़ी गलती है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये तो काम कर ही रहे सर, ये तो पॉजिटिव है, उससे बात नहीं कर रहे, जो नेगेटिव है उस पर टाइम लगा रहे हैं। ये गलत हो जाता है, क्योंकि जो काम कर रहा है उसको फीडिंग चाहिए, जैसे बच्चे को खाना चाहिए होता है। जो काम कर रहा है उसको इंकरेजमेंट चाहिए, उसको मोटिवेशन चाहिए, उसको इंस्पिरेशन चाहिए, उसे गाइडेंस चाहिए, मेंटोरशिप चाहिए। वो फील्ड में जा रहा है, फील्ड में जा रहा है तो वो नेगेटिविटी रोज फेस कर रहा है। तो जो रोज नेगेटिविटी फेस कर रहा है वो डिस्चार्ज हो रहा है, उसको चार्जिंग चाहिए दोबारा से। लेकिन एक ऐसा पर्सन है जो फील्ड में ही नहीं जा रहा है, 10 दिन से मीटिंग में नहीं आ रहा है, ना जूम पे आता है, ना घर पे आपको मीटिंग रखते उस पे आता है, ना शॉपी पे आता है, आप उसके पीछे लगे हुए हो, उसको फोन कर रहे हो, उससे मिलने जा रहे हो, उसको समझा के आते हो, 1 घंटा उसके साथ बैठते हो, समझा के आते हो, आपको लगता है समझ गया, उसके बाद फिर वही काम, फिर नहीं काम कर रहा, फिर आप दोबारा चलेंगे, फिर आपने दोबारा समझाया, फिर उसको बताया, पर वो फिर नहीं मान रहा। ठीक है, फिर आप अपनी अपलाइन को भी लेके, नहीं सर इसको तो मोटिवेट करो सर, फिर अपलाइन ने भी समझा दिया, फिर उसने काम नहीं करा, फिर आपको लगता है कि अपलाइन को ही मोटिवेट नहीं करना आता। तो हम अपनी प्रोडक्टिव आवर्स, क्योंकि आप समझिए अंबानी के पास भी 24 आवर्स ही, देश के प्रधानमंत्री के पास भी 24 आवर्स है। हम अपने प्रोडक्टिव आवर्स को कहाँ यूटिलाइज करते हैं ये डिसाइड करता है कि हम कहाँ जाएंगे। उसी तरह से अब मैं भी सारे दिन में काम करता हूं, तो सारे दिन में कई बार ऐसा होता है कि हमारा हमारा बात जो है अनप्रोडक्टिव लोगों से हो रही होती है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि हम बिजनेस नहीं कर रहे हैं, हमें तो सबको सर्विस देनी है। तो हमें पता है कि बहुत बार हमारे 3 घंटे 4 घंटे उस चीज में खराब हो जाते हैं जो अनप्रोडक्टिव है, जिससे बिजनेस बढ़ने वाला नहीं है, जो सिर्फ टाइम पास हो रहा है। ठीक है, कोई फालतू की कंप्लेंट कर रहा है, ठीक है, जिसकी कंप्लेंट कंपनी के लिए भी नहीं है, तो वो क्या है, अनप्रोडक्टिव हो जाता है। तो 80-20 प्रिंसिपल यानी पेरेटो प्रिंसिपल क्या कहता है कि एक लीडर के तौर पर आपको ध्यान देना है उन 20% लोगों पे जो आपको 80% बिजनेस निकाल के देते हैं। अब वही क्या कहलाता है, उसको ही हम कोर कहते हैं। तो वो आपको, अगर आपके पास हैं तो आप उन पे ध्यान दीजिए, क्योंकि वो आपके लिए बिजनेस के लिए सीरियस है। लेकिन हम उनको छोड़ देते हैं, हम बोलते हैं ये तो काम कर ही रहे हैं, मैं बाकियों को मोटिवेट करता हूँ कि 20 के 21 हो जाएं, 20 के 25 कर लूं, 20 के 30 कर लूं। नहीं, मुझे इन 20 पर ही काम करना है, और इन 20 के साथ 20 नए तैयार करने हैं। मुझे 25 तैयार नहीं करना है, मुझे 50 तैयार नहीं करना है, क्योंकि 25-50 में तैयार करके करूंगा कि मैं रोज बात ही नहीं कर पाऊंगा, तो उनको फीडिंग ही नहीं हो पाएगी, वो डिस्चार्ज भी होंगे, मैं उनको चार्ज नहीं कर पाऊंगा। तो राइट वे क्या है, मुझे अपने 20 तैयार करने हैं, मैक्सिमम 20 से ज्यादा हो ही नहीं सकते, और उन 20 के साथ मिलकर फिर आगे 20 तैयार करने, तो वो राइट डुप्लीकेशन कहलाएगा। इसको हम कहते हैं TTD मॉडल, टीच ट्रेन एंड डेवलप। टीच के अंदर हम बात करते हैं, उसको आप वाई क्लियर करते हैं, ठीक है, उसको डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना है क्लियर करते हैं, वाई डेजॉय क्लियर करते हैं, यानी उसका एक विजन क्लियर होता है कि हाँ यार डायरेक्ट सेलिंग का प्लेटफॉर्म सही है, उसके अंदर जो नेगेटिविटी हो सकती है डायरेक्ट सेलिंग को लेकर हो, पिछली कंपनी की वजह से या पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से, वो आप दूर करके उसको समझाते हो कि एक्चुअली में डायरेक्ट सेलिंग और प्रोडक्ट बेस्ड डायरेक्ट सेलिंग है क्या। ठीक है, इन्वेस्टमेंट प्लान अलग है, डायरेक्ट सेलिंग अलग है, ठीक है, बाकी कंपनीज का काम करने का कल्चर क्या है। डेजॉय में आप आए हो तो आपको काम करने का अपना तरीका बदलना पड़ेगा, क्योंकि हम इस स्ट्रेटेजी से काम कर रहे हैं। अगर आपका काम करने का तरीका अलग है और कंपनी का काम करने का तरीका अलग है, तो आप डेजॉय में कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि फ्रीक्वेंसीज, ठीक है,
चीज आती है वो आता है ट्रेन, यानी अब उसको ट्रेन करना है किस चीज को लेकर, बेसिक्स। ठीक है, यानी बेसिक्स में आपके क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे हमने बात करी थी कल, अगर आपने सेशन अटेंड करा हो तो हमने बेसिक्स के अंदर बात करी थी कि आपका इनविटेशन वाला पार्ट है, ठीक है, 100% प्रोडक्ट यूजर बनना है। तो ये सारी जो चीजें होती हैं वो कहीं ना कहीं हमारे बेसिक्स का पार्ट आ जाता है, जिसमें आपका 100% प्रोडक्ट यूजर है, उसको मुझे प्रोडक्ट सेलिंग सिखाना है, डेमो सिखाना है, ठीक है, रिटेलिंग सिखानी है। थर्ड, उसके बाद इन्विटेशन लर्न करना है कि लोगों को इनवाइट कैसे करना है, वाई क्लियर करनी है। उसके बाद फॉलोअप कैसे करा जाता है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे होती है, प्लान कैसे दिखाया जाता है। ये सारी चीजें जो है बेसिक्स, आईपीएफ, इनविटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलोअप एंड टीम बिल्डिंग फिर, तो वो चीजें जो है उसको हम सिखाते हैं। तो वो तब वो बनता है एक लीडर, ठीक है। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज डेवलप। तो जब आप डेवलप की बात करते हैं तो डेवलपमेंट आती है को लीडर के तौर पे डेवलप करने की, इंडिपेंडेंट लीडर के तौर पे डेवलप करने की। तो ये टीटीडी मॉडल से जब आप गुजरेंगे, किसी भी लीडर को गुजारेंगे या निकालेंगे इसमें से, तो आपको ये पता होना चाहिए कि टीटीडी मॉडल है क्या। सबसे पहली चीज, टीच वाला पार्ट जो है, जिसमें हम उसको बता रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में करियर बन सकता है, डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है, ये उसको हम क्लियर कर रहे हैं, टीच कर रहे हैं, ठीक है। फिर अब डायरेक्ट सेलिंग के अंदर प्रोडक्ट बेस्ड डायरेक्ट सेलिंग अलग चीज है, बाकी सब चीजें डायरेक्ट सेलिंग है नहीं, वो उसको आप क्लियर कर रहे हैं। तीसरी जो चीज आप उसको क्लियर कर रहे हैं वो क्या है, डी जो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, अच्छी कंपनी है, इसमें बहुत अच्छा करियर बनाया जा सकता है, तो आपने उसको सिखा दिया। अब वो रेडी हो गया है ट्रेनिंग लेने के लिए, तो आप उसको क्या सिखा रहे हैं, बेसिक सिखा रहे हैं, कोर सिखा रहे हैं, कार्डिनल रूल सिखा रहे हैं, क्या काम करना है, कैसे काम करना है, वो आप सिखा रहे हैं। एंड थर्ड, आप उसे डेवलप कर रहे हैं एज ए को लीडर ऑफ योर टीम, आपकी टीम का वो को लीडर बन रहा है। तो ये टीटीडी मॉडल जो है वो फॉलो किया जाता है। अब इसको और इसका एक और चीज हम समझ लेते हैं कि पहली जो टीटीडी मॉडल के अंदर चीज बताई जाती है वो होता है कंटिन्यूस अपग्रेडेशन। इसका मतलब होता है कि मुझे निरंतर सीखते रहना है, एक्सेलेंस की तरफ जाना है, नई नई चीजें लर्न करनी है। जो चीज मुझे नहीं आती है, जैसे मुझे बोलना नहीं आता है तो मैं बोलना सीखूंगा, अब मुझे स्टेज पे रिप्रेजेंट नहीं करना आता है मैं वो सीखूंगा, मुझे प्लान दिखाना आता है पर मुझे प्रोडक्ट सेल नहीं करना आता तो मुझे प्रोडक्ट सेल करना सीखना है। अगर मुझे प्रोडक्ट सेल करना आता है पर प्लान दिखाना नहीं आता है, ज्वेलिंग निकालना नहीं आता है, तो मुझे वो सीखना है। यानी जो भी मेरी कमी है, स्वॉट एनालिसिस करके स्ट्रेंथ क्या है मेरी, क्या चीज मुझे अच्छी आती है, वीकनेस मेरी क्या है, क्या चीज मुझे नहीं आती है जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रही है, वो चीज मुझे फिर सीखनी है। लॉन्ग टर्म विजन लेना है कि डायरेक्ट सेलिंग कोई मैजिकल विंड वाला काम नहीं है, जादू की छड़ी नहीं है कि एकदम से कामयाबी आ जाएगी। कंपनी कितनी ही अच्छी हो, मेहनत आपको करनी ही पड़ती है, ठीक है। कंपनी का प्लेटफॉर्म या कंपनी के प्रोडक्ट आपको सपोर्ट कर सकते हैं कि ठीक है, मैंने मेहनत करके किसी को प्रोडक्ट दिया, प्रोडक्ट का रिजल्ट आया, रिजल्ट आया तो मुझे कॉन्फिडेंस आता है, या रिपीट कस्टमर्स आ रहे हैं, वो कंपनी काम कर रही है उसी के ऊपर। तो पर मुझे लॉन्ग टर्म विजन लेके काम करना पड़ेगा कि मुझे टीम डेवलप करने में, लीडरशिप डेवलप करने में, कोर टीम डेवलप करने में 1 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकते हैं और 3 साल भी लग सकते हैं। तो वो 3 साल का विजन लेकर मुझे बिजनेस को अपने डेवलप करना है। उसके बाद थर्ड आता है वर्क लाइक ए सीरियस बिजनेस, यानी प्रायोरिटी, ठीक है। आपने ज्वाइन तो कर लिया लेकिन प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। आप अपने बिजनेस को, प्रोफेशन को प्रायोरिटी देंगे, प्रोफेशन आपको रिजल्ट देगा, ठीक है। ये नहीं है कि मैंने ज्वाइन कर लिया है और मैं टाइम कहीं और लगाता हूँ, बाकी चीजों पे लगाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि यहां से मुझे कामयाबी आए। तो अगर मैं, ऐसे समझिए कि मैं अगर एक खेत में बीज लगा रहा हूं और पानी दूसरे खेत में डाल के आ रहा हूं तो फिर फसल तो नहीं उगेगी। तो मुझे फोकस एक ही जगह पे करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं कि वो कुआं खोदने जैसे गए, कुआं आप समझते होंगे वेल, तो उन्होंने 5 फीट का गड्ढा खोदा और उसके बाद बोला कि यार पानी नहीं निकल रहा, और उसके बाद जाके जो है दूसरी जगह गड्ढा खोदा, वहां भी पानी नहीं निकला, फिर 5 फीट और खोदा, फिर वहां भी पानी नहीं निकला, 10 जगह पे 5 फीट का गड्ढा खोद दिया, पानी कहीं भी नहीं निकला। लेकिन अगर वो एक ही जगह पे 50 फीट का गड्ढा खोदता तो पानी जरूर निकल के आता। दैट इज फोकस। तो अगर फोकस होगा तो वो लीडर फिर कामयाब हो सकता है। और उसके बाद हमें क्या करना है, टीम बिल्डिंग पे फोकस करना है, कोर लीडर डेवलप करने हैं, लीडर्स को डेवलप करना है, उन्हें इंडिपेंडेंट लीडर बनाना है, आईबीओ बनाना है।
तो ये पूरी प्रोसेस जो है वो काम करती है आपके टीच ट्रेन एंड डेवलप प्लेटफॉर्म पे, जो आप अपने को लीडर्स को सिखाते हैं और उनको अपनी टीम में इसी तरह के को लीडर डेवलप करने होते हैं। उसके बाद कोर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सारी चीजों को शुरू करने से पहले जो आती है वो आता है आपका फेथ एंड बिलीफ सिस्टम। कि अगर आप अपने आप को को लीडर बोलते हैं तो जो हम क्लैरिटी की बात कर रहे हैं वही बात कर रहे हैं। अभी जो मैंने शुरुआत में बात करी थी, सी फॉर क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, वही क्लैरिटी ऑफ थॉट्स फेथ और बिलीफ सिस्टम में आता है, जिसमें पहला डायरेक्ट सेलिंग पे मुझे विश्वास होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए ना। सेकंड, अपनी कंपनी में विश्वास होना चाहिए, फिर कंपनी के प्रोडक्ट पे विश्वास होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए। उसके बाद जिस अपलाइन या जिस टीम में मैं काम कर रहा हूँ उस पर मुझे विश्वास होना चाहिए, और पांचवा खुद पे विश्वास होना चाहिए। अगर ये 5 फेथ ट्रस्ट हैं तो आपका क्लैरिटी ऑफ थॉट भी बनेगा। लेकिन अगर इनमें से कोई भी चीज ऐसी है जो नहीं है तो क्लैरिटी नहीं आएगी। जैसे मुझे लगता है डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब पता नहीं हो पाऊंगा, नहीं हो पाऊंगा, तो मैं सोच रहा हूँ यार ठीक है इसको पार्ट टाइम करता रहता हूँ, साथ साथ में कुछ और कर लेता हूँ, तो क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, तो विश्वास नहीं बन पा रहा कि डायरेक्ट सेलिंग में सही में भी कामयाब हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। तो ये क्या है, लैक ऑफ क्लैरिटी है। फिर डेजॉय कर लिया है, अब डेजॉय के साथ कई लोग क्या करते हैं, दूसरी कंपनी भी ज्वाइन कर लेते हैं, या डेजॉय के साथ कोई क्रिप्टो भी कर रहा है, तो उसकी क्या क्लैरिटी है, जीरो क्लैरिटी है उसकी, तो वो खुद डाउटफुल है। दो नाव में जो बैठ के चलेगा वो डूबेगा पक्का, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है, फोकस ही नहीं है किस पे जाना है, कहां पहुंचना है। अब दो नावों पे बैठ गया, दोनों नाव का डायरेक्शन अलग है, कहां पहुंचेगा, कहीं नहीं पहुंचेगा, डूबेगा। तो कंपनी फेल, उसके बाद प्रोडक्ट पे फेल। अब प्रोडक्ट बेस्ड डायरेक्ट सेलिंग कर रहा है लेकिन प्रोडक्ट पे फेथ नहीं है, तो दैट इज अनदर मिस्टेक। क्योंकि प्रोडक्ट पे तो फेथ करना पड़ेगा ना, अगर प्रोडक्ट बेस्ड डायरेक्ट सेलिंग पे काम करना है। और वो कैसे बनेगा, जब ही 100% आप जो है यूजर बनेंगे, लीडर बनेंगे, तभी तो होगा। फिर बहुत सारे लोगों को अपने सीनियर या मेंटोर पे फेथ नहीं है, यार सर मैं तो गलत टीम में ज्वाइन हो गया हूं। तो अब इंसान क्या कोशिश करता है, मैं टीम ही बदल लूं, सर मैं दूसरी टीम में ज्वाइन कर लेता हूं। टीम बदलने से कामयाबी नहीं आने वाली है, ये बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए। हम किसी को बोल नहीं पाते, ठीक है, लेकिन लोगों का, क्योंकि उनका अपना बिजनेस है, वो ओनरशिप है, उनका खुद का करियर है, तो कंपनी उसमें ऑब्जेक्ट नहीं करती है। लेकिन अंदर से ये पता होता है कि भाई काम तो तुझे ही करना है। आप बोलो कि मैं इस टीम में काम कर रहा हूँ सर, यहाँ कामयाबी आएगी, ये मेरी अपलाइन खराब है, अपलाइन टाइम नहीं देती है, या अपलाइन बात ही नहीं करती है, कभी मीटिंग कर नहीं आता है, सारी चीजें सही है, तभी तो आपको आईबीओ बनना है ना। अपलाइन की मदद की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप बिजनेस प्लानर गाइड से काम करेंगे। अपलाइन का अगर साथ मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है, आप लकी हो। लेकिन अगर अपलाइन नहीं है तो मरेंगे थोड़ी यार, ये भी समझना जरूरी है। जैसे मान लीजिए बहुत सारे न्यू बच्चे होते हैं जिन्हें माँ बाप मिलते हैं, तो वो ग्रो कर रहे हैं, लेकिन ऐसे भी तो बच्चे हैं जिनके माँ बाप बचपन में ही उनकी डेथ हो गई। तो वो बच्चा क्या खुद बोलेगा कि मेरी मम्मी पापा नहीं है इसलिए मैं तो अब क्या करूं, वो भी तो जी रहा है ना। तो सर्वाइवल होता है जब क्लैरिटी ऑफ थॉट आता है कि यार ठीक है, नहीं है तो नहीं है, मम्मी पापा नहीं है, अब मुझे खुद जीना है। तो खुद जीने के लिए वो हाथ पैर मारेगा, स्ट्रगल करेगा। तो वैसे ही अगर आपके पास अपलाइन है, आपको लग रहा है कि आपको सही गाइडेंस मिल रही है, तो अच्छी बात है। अगर आपको लग रहा है कि मेरी अपलाइन मुझे सपोर्ट नहीं कर रही है, या जो मुझे मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं। उसमें आप क्या कर सकते हो, उसमें आप ये कर सकते हो, मुझे पता है मेरी अपलाइन ने मुझे ये चीजें नहीं दी, कि वो दिन भर भी मुझे फोन नहीं करते, बात ही नहीं करते मेरे से, तो ठीक है, उनको लगता है कि ये लीडर तो काम कर ही रहा है, तो उससे कभी बात नहीं करते हैं। और मैक्सिमम लीडर यही गलती करते हैं कि जो उनकी टीम में कोई 5 लाख बीवी अगर दे रहा है ना, उससे बात नहीं करेंगे। तो वो बोलते हैं सर मेरी अपलाइन से बात ही नहीं करती है, जबकि वो प्रोडक्टिव लीडर है, काम कर रहा है, उससे बात नहीं कर, नए लोग ढूंढने जा रहे हैं। तो वो गलती है। क्यों गलती है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये।
कम्युनिकेशन, नहीं तो कम्युनिकेशन गैप बन जाता है। अब अगर मेरी अपलाइन वो काम नहीं कर रही है तो मैं अपलाइन नहीं बदल सकता। जैसे अगर मेरे पापा मम्मी कोई गलती कर रहे हैं, मैं उनकी गलती बदल नहीं सकता। मैं उनको बता सकता हूँ कि ये मुझे बात अच्छी नहीं लगी, अब वो माने या ना माने वो उनके हाथ में है। पर उसके लिए मैं मम्मी पापा नहीं बदल सकता, अपलाइन नहीं बदल सकता मैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि मैं वो चीज अपने बच्चों के साथ ना करूं। दैट मीन्स वो चीज जो मुझे मेरी अपलाइन से चाहिए थी कि सर मेरे अपलाइन कभी मुझसे बात ही नहीं करते हैं, तो वो चीज मैं अपनी टीम के साथ ना करूं। जो मुझे मिलना चाहिए था कि मेरी अपलाइन मुझे मदद करें, सपोर्ट करें, अगर वो मुझे नहीं मिल रहा है तो वो चीज फिर मैं क्या करूंगा, मैं अपनी टीम को तो पक्का दूंगा। मैं अपनी टीम के साथ वैसे प्लान बनूंगा जैसा मैं खुद चाहता था। तो अपने पहले तो फेथ, मेंटर पे फेथ फेथ होना चाहिए। और इन केस वो चीज नहीं भी मिल पा रही है तो भी आपको गिव अप नहीं करना है, क्योंकि कहीं पर भी जाएंगे, किसी के साथ भी काम करेंगे तो कोई भी पर्सन, हर पर्सन अपने लिए काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि आप इस अपलाइन को छोड़ के उस लाइन के साथ चले जाएंगे क्योंकि वहां पर लोग कामयाब हो रहे हैं। तो वहां पे जो लोग कामयाब हो रहे हैं वो अपनी मेहनत से कामयाब हो रहे हैं, आप यहां कर लो यहां हो जाओगे। अपलाइन बदलने से रिजल्ट नहीं बदलता। प्लान तो मुझे फिर भी दिखाना पड़ेगा, चाहे मैं यहाँ रहूं या वहां रहूं। यहाँ दिखाऊंगा तो यहाँ भी बिजनेस आ जाएगा, वहां जाके भी प्लान दिखाऊंगा तो भी बिजनेस आ जाएगा। एंड फिफ्थ, क्योंकि ये डाउट क्यों होता है, क्योंकि हमें अपने ऊपर फेथ नहीं होता है। तो इसलिए लगता है कि अपलाइन बदल लेंगे तो कामयाबी आ जाएगी, जबकि मेहनत मुझे खुद करनी है। तो फेथ एंड बिलीफ सिस्टम इसलिए को लीडर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब तक क्लैरिटी नहीं आएगी तब तक हम कामयाब नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक की चीजें आपको क्लियर होंगी। उसके बाद बात करते हैं, उसके बाद जो हमारी कोर ट्रेनिंग्स आती हैं, ठीक है, उसमें ये हमारे अब इसमें आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है, तो आपको सारी चीजें पढ़नी नहीं है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको आपका जो बिजनेस प्लानर गाइड है उस पे लिखी हुई मिलेंगी। ठीक है, जब हम जूम पे ट्रेनिंग देते हैं तो इतना लिखा नहीं जाता है, और आपको ना इसको पढ़ना है, ये मैं आपको सिर्फ बताऊंगा पॉइंट टू पॉइंट, वो आपको समझना है। और जब आपको बिजनेस प्लान गाइड बन के आ जाएगी तब आप एक एक चीज पढ़ सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो हिंदी में मिल जाएगा, तो आप ऐसे पढ़कर समझ सकते हैं कि क्या बात बताई जा रही है। तो उसके बाद आपको मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं अभी अब मुझे आपको समझाना पड़ रहा है, उसके बाद आप पढ़ के समझ सकते हैं जैसे हम किताब पढ़ के सीखते हैं। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है कोर लीडर के लिए, जो हमने बताया था कि वो ओनरशिप लेता है। और उसका सबसे पहला पॉइंट जो होता है कोर लीडर बनने के लिए, कि उसको अपना प्लान वर्क जो है वो प्लान करना होता है। गोल सेटिंग वो अपनी करता है कि इस महीने करना क्या है, जो मैंने शुरुआत में बात करी कि इस महीने करना क्या है, वही अगर क्लियर नहीं है तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि उस पर्सन का जो थॉट्स हैं वो क्लियर नहीं है। तो सबसे पहला काम जो करना है वो ये करना है, क्योंकि इस महीने करना क्या है, मैं काम कर रहा हूँ, आज 6 तारीख हो चुकी है, 6 मई हो गया है, क्या करना है पता नहीं है। अभी ऑफर चल रहा है, 8 तारीख तक का ऑफर चल रहा है, तो इस ऑफर वाले पीरियड में क्या करना है, ऑफर वाले पीरियड में मुझे सबकी अपनी लॉयल्टी प्रोग्राम कंप्लीट करा लेना है। मेरे जितने भी लीडर्स हैं, कस्टमर्स हैं, उन सबका लॉयल्टी मुझे ऑफर पीरियड में करवा लेना है। तो ये क्या है, क्लैरिटी ऑफ थॉट है, ताकि आप अपने वर्क को प्लान करें। 8 तारीख तक ऑफर है, 8 तारीख तक मैं मैक्सिमम अपनी लॉयल्टीज कंप्लीट करा लूं। जो लोग फिर भी नहीं करते हैं उनको फिर 15 तारीख तक कंप्लीट करवाऊंगा, क्योंकि उनका फोमो होगा, अगर एक महीने का बीच में गैप दे दिया तो लॉयल्टी ब्रेक हो जाएगी। तो पहले ऑफर के साथ करेंगे तो ज्यादा फायदा मिलेगा। तो ये क्लैरिटी ऑफ थॉट है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हमें अपना प्लानर बनाना होता है, जैसे मैंने आपको टू डू लिस्ट बताया। तो गोल सेटिंग जब हम करते हैं तो हम प्लानर बना के काम करते हैं। प्लानर क्या होता है, जिसमें आप चीजों को, जैसे मैंने कल भी बात कर रहा था मैं, आपके दिमाग में जो चीजें हैं वो कभी भी काम नहीं करती हैं, चाहे अंबानी हो चाहे कोई भी बिजनेसमैन हो, वो अपनी टू डू लिस्ट बनाता है, टास्क लिस्ट बनाता है कि उसे आज क्या क्या काम करना है। क्योंकि मैं अगर बात करूं तो बहुत बार ऐसा होता है, कई बार बहुत सारे लोग मैसेज कर देते हैं कि सर ये मेरा काम करवा देना, ये मेरा काम कर देना, पर कई बार इतने सारे काम आते हैं कि वो छूट जाता है।
या आप किसी दूसरी मीटिंग में होते हैं, कहीं और होते हैं, तो आप क्या करते हो कि अब शाम को, अच्छा यार इसने मुझे ये काम बोला था पर ये तो रह गया, तो आप क्या करोगे, रात में उसको लिख लिया ताकि ये काम कल पक्का हो जाए। तो वो आपकी टू डू लिस्ट है कि आपको करना क्या है। तो वैसे एज ए लीडर जब आप प्लान करेंगे तो पहले 10 दिनों में आप क्या करोगे, जब लॉयल्टी वाला पीरियड चल रहा है उसमें आपका फोकस क्या होता है कि मेरी टीम के सभी लीडर्स की लॉयल्टी कंप्लीट हो जाए। तो जितनी आपकी एक्टिव टीम है उससे उतना बिजनेस आपका जनरेट हो जाता है जितना एक्चुअल में वो आपको जनरेट करके दे सकता है। उसके बाद रिटेलिंग कोई कर रहा है, उसके बाद ऑफर्स आ रहे हैं, उसके बाद आपको मीटिंग कर रहे हैं, आपके वीकली मीटिंग्स हो रही हैं, कहाँ कहाँ मीटिंग्स करनी है, कौन कौन से शहर में बिजनेस डेवलप करना है, कौन कौन सी टीम से जूम मीटिंग्स करनी है, कौन सी टीम में प्लानिंग करने की जरूरत है, कौन सी टीम को क्या सिखाना है, वो सारी चीजें जो है क्लैरिटी ऑफ थॉट से आपको आता है। तो प्लानर क्या करता है, प्लानर क्या करता है, आपको एक ऑर्गेनाइज्ड बनाता है। ठीक है, आपको पता रहता है कि मुझे करना क्या है, कहाँ करने जा रहे हैं, कहाँ ग्रुप मीटिंग करनी है, किस टीम की जूम मीटिंग करनी है, ठीक है, किस टीम की ट्रेनिंग मीटिंग करनी है, ठीक है, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। किसी टीम की काउंसलिंग करनी है, कोई टीम ने नेगेटिव है या उनको कोई टारगेट देना है, उनकी कोई प्रॉपर प्लानिंग करनी है, तो आपको कहाँ कहाँ क्या चीजें करनी है वो आपको पता रहता है, आप ऑर्गेनाइज रहते हो। तो उससे क्या होता है कि आपको पता होता है कि किस जगह ध्यान ज्यादा देना है। जब आपने, मतलब इसको और मैं तरीके से बताता हूँ कि अगर आपने 10 टास्क लिखे हुए हैं, तो मेरे जो गुरु थे, मेंटोर थे, उन्होंने मुझे बताया वो 10 टास्क लिखे हुए हैं जिससे आपका बिजनेस बढ़ेगा। तो उन्होंने मुझे बोला कि ये 10 जो काम लिखे हुए हैं, इन 10 टास्क में 80-20 का रूल लगा दो। तो 80-20 का रूल लगाओगे तो क्या होगा, 10 में से 8 टास्क लेस प्रायोरिटी वाले आ जाएंगे, 2 टास्क हो जाएंगे जो हाईएस्ट प्रायोरिटी के हैं। भाई ये 2 काम तो करने ही करने हैं, ये 8 नहीं भी होंगे तो भी चल जाएगा। अब वो 2 टास्क हो गए, यानी 80-20 रूल लगा के आपको पता लग गया कि ये 2 काम तो मुझे करने ही करने हैं, क्योंकि ये मीटिंग तो आज जरूरी है भाई, ये काम तो आज खत्म करना ही है। तो वो आपका प्रायोरिटी टास्क हो गया, यानी वो मीटिंग या वो उस लीडर से बात आपको करनी ही करनी है। ये सब काम अर्ली मॉर्निंग कर लिया जाता है, अपनी टू डू लिस्ट बनाना, आज के दिन वर्क प्लान करना। और ये क्या करता है फिर, हौच पौच होने से बचाता है। यानी कभी मैं इधर भाग रहा हूँ, कभी उधर भाग रहा हूँ, या उसका फोन आ गया तो उसका काम करने लग गया, फिर उसका फोन आ गया तो उसका काम करने लग गया, उस पिछले वाले का काम भूल गया, फिर बाद में वो शाम को फोन करके बोल रहा है कि सर मेरा काम तो हुआ ही नहीं। अरे यार, अच्छा मैं तो भूल गया यार, उसके बाद में इसका फोन आ गया था इसलिए मैं भूल गया। तो क्या होता है, पूरी खिचड़ी बन जाती है, और उसकी वजह से क्या होता है, टेंशन होती है बहुत ज्यादा। तो एज ए लीडर, एज ए मैनेजर, किसी भी तरह से आप कहें, तो स्ट्रेस और राइट स्ट्रेटेजी काम की रहे उसके लिए प्लानर बनाना पड़ता है। तो अब प्लानर आपको कंपनी को बनाने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, बिजनेस प्लानर बेसिकली क्या होता है, ये आपको साथ साथ में क्या है, एफिशिएंटली टास्क प्लान करने में मदद कर देता है कि आज कहाँ कहाँ काम करना है, कौन कौन सी मीटिंग हो सकती है, कहाँ कहाँ किससे बात करनी है। तो ये सारी चीजें आपके लिए काम करती हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जैसे बेसिकली क्या होता है कि हमें हार्ड वर्कर नहीं बनना है, हमें मजदूर नहीं बनना है, हमें बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर है। तो अगर हम बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर हैं, तो हमें हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करना है। कौन सा काम खुद करना है, कौन सा काम मुझे असाइन करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, अब किसी दूसरे शहर में कोई मीटिंग है, किसी गेस्ट को मीटिंग चाहिए, तो हर जगह मैं जाने की अगर कोशिश करूंगा तो मैं बेवकूफ हूं। मुझे असाइन करना है। ठीक है, अब मान लीजिए कि मेरी टीम में कोई लीडर आता है और उसकी टीम के अंदर कोई मीटिंग है, तो मैं सोचूं कि मैं ही जाऊंगा मीटिंग करने, इसको क्यों ना भेजूं, इसकी भी टीम में आता है ना वो लीडर। तो असाइन करूंगा टास्क कि तुझे उसकी मीटिंग करके आनी है, तुझे उसकी मीटिंग करके आनी है, तुझे उस टीम के साथ काम करना है, और फिर बाकी जो बचा है वो मेरा काम है। तो डेलीकेशन ऑफ टास्क कब होगा, जब आप लिखोगे कि आपके पास काम कितने हैं। अगर आपके पास 10 काम हैं, जैसे मैं अगर बोलूं मेरे पास 10 काम हैं, अब वो 10 काम में से कोई ऐसे काम है जो मेरी टीम कर सकती है, तो मैं अपनी टीम को बोलूंगा कि भाई मैं तेरे को फोन पे बता रहा हूँ क्या क्या करना है, और ये करके मुझे शाम तक बता। नहीं हुआ तो मुझे फोन कर लेना, प्रॉब्लम आ रही है तो फोन कर लेना। तो क्या होगा, टास्क डेलीकेट कर दिया। वैसे ही जब आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपने अपनी मीटिंग डेलीकेट कर दी कि इसका फर्स्ट स्टेप मीटिंग कर देना,
ठीक है, ये नया लीडर ज्वाइन हुआ है आपके शहर में, 5 नए लीडर ज्वाइन हुए हैं, तो आप जाओ और उनकी बेसिक स्टार्टअप ट्रेनिंग कर दो। अब अगर सब बोलेंगे कि सर आप ही आओ आप ही आओ, तो फिर मैं तो हो सकता है 3 दिन बाद आऊं, और 3 दिन में तो फिर बिजनेस लॉस हो गया। तो इसके लिए ये आपको प्लानर काम, तो इसमें आप क्या करते हैं, जैसे आप देख देख पा रहे होंगे, हर दिन का टास्क है। जैसे मंडे है, तो मंडे में मेरी कोई प्लान है, आज कोई ऐसी मीटिंग है जो मुझे खुद करनी है, प्लान दिखाना है किसी को, एसटीपी शुदा प्लान, कोई होम मीटिंग है मेरी आज मंडे, ठीक है, या जैसे आज ट्यूसडे है, तो आज कोई मेरी मीटिंग है या कोई इस तरह का काम है, कोई मेरी मीटिंग दिखानी है, कोई होम मीटिंग है, तो वेल एंड गुड। नहीं है तो क्या कोई फॉलोअप है, किसी गेस्ट को मीटिंग दिखाई हुई है, उससे आज फॉलोअप लेना है, उसका फॉलोअप करने जाना है, या फोन पे उससे बात करनी है, या कोई डेमोस्ट्रेशन प्लान है आज, कोई होम मीटिंग ऐसी प्लान है जहाँ पे प्रोडक्ट रिटेलिंग और डेमोस्ट्रेशन करना है, ऐसा कुछ प्लान है। फिर टीम की कोई ट्रेनिंग सपोर्ट काउंसलिंग ऐसी प्लान है, कोई ग्रुप कॉल या कॉल काउंसलिंग प्लान है, कोई कॉन्फ्रेंस कॉल प्लान है कि भाई सर इसको हमने प्लानिंग करनी थी, कैसे काम करना, अगले महीने आप मीटिंग करने आओगे तो क्या क्या प्लानिंग करनी है, उसके लिए बात करनी है, या किसी टीम की कोई जूम मीटिंग करनी है। तो ये सारी चीजें जो है वो आपकी डे टू डे टास्क है। उसके बाद आपको कोई बुक पढ़ रहे हो, कोई वीडियो देख रहे हो, कोई ऑडियो सुन रहे हो जो आपकी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए है, ठीक है, या कोई ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो, तो ये सारी चीजें क्या है, बुक ऑडियो वीडियो एंड ट्रेनिंग, ट्रेनिंग भी इसमें आएगा, ठीक है। तो मैंने आज कौन से प्लान देने हैं, आज मैंने कोई फॉलोअप करना है, आज मुझे किसी को प्रोडक्ट देना है, या किसी कस्टमर ने मांगा हुआ तो उसको प्रोडक्ट देकर आना है, कोई टीम को सपोर्ट करना है, ट्रेनिंग देनी है, आज कोई काउंसलिंग है, या कोई पर्सनल डेवलपमेंट वाला काम करना है, कोई जूम मीटिंग है, एमडी सर के साथ कोई मीटिंग है, या कंपनी की कोई ट्रेनिंग है वो मुझे अटेंड करनी है, तो वो चीज आपकी नोट होंगी। जैसे रात में 8 बजे ट्रेनिंग है, तो रात में 8 बजे मुझे ये ट्रेनिंग अटेंड करनी है। क्लियर है, समझ समझ में आ पा रहा होगा ना सबको ये चीजें क्या मैं बता रहा हूं। तो इस तरह से क्या होगा, आपका टास्क मैनेजर है ये, और ये टास्क मैनेजर आपके बिजनेस प्लानर गाइड में आपको मिलेगा, ठीक है। तो हर लीडर के पास होगा, हर लीडर इसमें अपना प्लानिंग कर सकता है, और इस तरह से फिर अपनी डायरी में प्लानिंग एक बार आपने करना शुरू कर दिया, इसको किसी भी चीज को आप 21 दिन कर लेते हैं, 21 डेज, अगर किसी भी आदत को आप कर लेते हैं तो वो आपकी आदत पक्की हो जाती है, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। तो अगर मैं 21 डेज अपनी प्लानिंग करना शुरू कर दूं, ठीक है, कि मुझे ये चीजें करनी है, ऐसे ऐसे करना है, तो सुबह मतलब फ्रेश माइंड है, अभी देखो अभी फ्रेश माइंड है, अभी मैं प्लान कर सकता हूँ, अच्छा मुझे ये करना है ये करना है ये करना है, और 3 दिन से एक लीडर से बात हो रही है कि ये करना है, लेकिन बात नहीं हो पा रही, ठीक है, या उससे बात ही नहीं हो पा रही है, ट्रेन मैं मुझे टाइम नहीं मिल रहा, या वो नहीं मिल पा रहा, तो क्या करना पड़ेगा, कहीं तो आना पड़ेगा ना, भाई कब मिलेगा कब बात करेगा, तो वो कैसे होगा, इसके थ्रू, इसको बिजनेस प्लानर कहते हैं, ठीक है। सेकंड, फिर इससे क्या होता है कि आपकी इस तरह की एक्टिविटी शीट बन सकती है, ठीक है। तो ये क्या है, डेली एक्टिविटी शीट है। अब ये भी आपको मिल जाएगी बिजनेस प्लानर गाइड के अंदर। अब इसमें क्या है कि आप देख रहे हैं कि कौन सा काम आपका हाई प्रोडक्टिविटी वाला है, यानी 80-20 रूल वाला जो है, कि भाई ये काम बहुत जरूरी था, इससे मेरा बिजनेस बढ़ना है, और ये काम मेरा आज खराब हुआ, मतलब एक नेगेटिव इंसान के साथ मेरे 2 घंटे खराब हुए। अब अगर वो पॉजिटिव हो गया तो वो 2 घंटे अच्छे हैं, लेकिन 2 घंटे उसके साथ माथा फोड़ी करने के बाद वो नहीं हुआ, वो नेगेटिव ही रहा, तो मेरे तो 2 घंटे खराब हो गए ना, उसने मेरे 2 घंटे खा लिए, तो वो मेरा अनप्रोडक्टिव टास्क हो गया। तो आपने कोई प्रोडक्ट प्रमोशन करा, वो एक टास्क है, कोई नया गेस्ट से प्रोस्पेक्टिंग कर ली, किसी का नंबर ले लिया, वो आपका डे टू डे टास्क हो सकता है। आपने आज कोई 1-to-1 मीटिंग करी, वो एक टास्क हो गया। आपने कोई कॉल काउंसलिंग करी, या फिर किसी से जाकर मिले, काउंसलिंग करी, उसकी उसके ऑब्जेक्शन हैंडल करे, वो एक टास्क हो सकता है, ठीक है। आपने कोई होम मीटिंग के लिए इनविटेशन करे, पे कोई काम करा, कोई ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करी, ठीक है, टीम के साथ कोई जूम मीटिंग करी, ठीक है, सोशल मीडिया पे रोज की एक एक्टिविटी होनी चाहिए, जिस तरह से कि हाँ ठीक है मुझे आज एक पोस्ट डालनी है। अब वो मैं कंपनी के बारे में डाल सकता हूँ, कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में डाल सकता हूँ, अपने लाइफस्टाइल के बारे में डाल सकता हूँ, कोई मीटिंग कर रहा हूँ उसके बारे में डाल सकता हूँ, तो लोग फॉलो करते हैं, लोग देखते हैं कि यार ये बड़ा अच्छा काम कर रहा है, रोज कुछ ना कुछ डालता है,
तो ये क्या है, प्लानर है। अब जब आपको टारगेट, अब यहां देख रहे हो टारगेट लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है 2 टारगेट है, तो कोर लीडर के लिए कंपनी क्या है, इस तरह से 2 नए प्रोस्पेक्ट मुझे ढूंढने हैं। अब सोशल मीडिया से ढूंढूं, मेरे शहर में ढूंढ लूं, तो ये टास्क है। अच्छा 2 नहीं हो पाए, 1 हो गया, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। नहीं 2 3 हो गए, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। 2 प्लान करने हैं, टीम के साथ करने हैं या पर्सनल गेस्ट को करना है, तो ये हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। फॉलोअप मीटिंग हुआ या नहीं हुआ, होम मीटिंग के लिए इनविटेशन या नेक्स्ट मीटिंग के लिए गेस्ट प्रोस्पेक्टिंग हुआ नहीं हुआ, पर्सनल डेवलपमेंट वाला जो था खुद का सेल्फ टॉक करनी है, या कोई बुक पढ़ लेनी है, एक पेज पढ़ लेना है बुक का, या फिर मैं कोई ऑडियो सुन रहा हूँ, या फिर मैं जूम ट्रेनिंग भी अटेंड कर रहा हूँ, तो जहां से ज्ञान मिले वो लेना है। तो इसको कहते हैं आपकी डेली एक्टिविटी शीट। तो इस तरह से आप इसमें नोट्स बना सकते हैं, कंप्लीटेड कौन सा काम हो गया कौन सा नहीं हुआ, ठीक है। और फिर लास्ट में आपका क्या रहेगा, बिजनेस प्लान रिव्यू, कि भाई ये काम मेरे आज के थे, ये काम तो मेरे हो गए, ये मेरे काम नहीं हुए, और ये वाली मीटिंग आज प्लान थी बट ये आज नहीं हो पाई, तो कल मैं इससे दोबारा बात करूंगा कि क्या कल मिल सकता है वो। तो जब लिखा होगा तो आप प्लान कर पाएंगे, हर चीज लिख के करनी है। और लास्ट में जो होता है वो होता है एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन। रात में जब सोना है तो विजुअलाइजेशन के साथ सोना है कि मैं कामयाब हो रहा हूँ, पॉजिटिव थॉट्स देने हैं, ठीक है। कोई गाड़ी लेना चाहता है, उनको विजुअलाइज करना है, देखना है, उनकी पिक्चर देख के सोना है, ताकि पॉजिटिव थॉट्स माइंड में आए। तो एफर्मेशंस बहुत स्ट्रांग होती हैं और बहुत काम करती हैं। जिस चीज को हम दिल से चाहते हैं पूरी कायनात उसको मिलवाने पे लग जाती है, और ये सच है। लोगों ने बड़ी बड़ी चीजें हासिल की हैं इससे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से। तो ये सारी चीजें आपके को लीडरशिप का डेली एक्टिविटी का पार्ट होता है, ठीक है। सेकंड जो चीज आता है वो आता है दूसरा टास्क। अब ये तो हो गया प्लानिंग, गोल सेटिंग करना, प्लानिंग। सेकंड जो आता है को लीडर के लिए वो आता है आपको हर दिन 2 प्लान या फिर 2 डेमोन्स्ट्रेशन रोज करने हैं। अब उसको आप प्लान कैसे करेंगे, हर पिछले दिन आप अगले दिन के लिए प्लानिंग करेंगे तो आपकी प्लानिंग सही बैठेगी। अगर आप सुबह उठ के बोलो कि अब यार मेरे को आज 2 प्लान दिखाने, किसको दिखाऊं किसको दिखाऊं, तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि एकदम से कैसे पता लगेगा, प्लान तो करा ही नहीं ना। तो उसको मुझे प्रीवियस डे प्लान करना है, पिछले दिन में प्लान करना है कि हाँ ठीक है, अच्छा कल के लिए मैं 2 मीटिंग फिक्स करना चाहता हूँ, मेरे पास मेरी गेस्ट लिस्ट है, उसमें बात कर रहा हूँ कि कल कौन मिल सकता है, तो मुझे बस 2 लोग चाहिए। तो उस तरह से मैंने 3 4 लोगों से बात करी, तो मुझे 2 मीटिंग मेरी फिक्स हो जाएंगी, ठीक है। अब वो या तो प्लान हो सकता है, अगर आप किसी को कंज्यूमर बनाना चाहते हैं तो वो डेमो भी हो सकता है। किसी फैमिली से मिलना जा रहे हैं, जो फैमिली हो सकता है बिजनेस ना करे लेकिन लॉयल्टी में कन्वर्ट हो जाए, वो भी एक्टिविटी है। तो 2 प्लान या फिर 2 डेमो। तो या तो मुझे 2 प्लान दिखाने हैं, 2 डेमो सेशन करने हैं, वो मेरे लिए आगे बिजनेस बिल्ड करने की हैबिट बनाएगा, ठीक है। क्योंकि कितने नए लोगों को मैं कनेक्ट करता हूं अपने बिजनेस के साथ, वो इंपॉर्टेंट है। तो प्रोस्पेक्टिंग मुझे करनी है। अब मैं अगर प्रोस्पेक्टिंग कर रहा हूं तो मेरी लिस्ट कभी खत्म ही नहीं होगी, मेरी नई लिस्ट में नए लोग जुड़ते जाएंगे, क्योंकि मैं नए लोगों से बात कर रहा हूं, नए लोग जुड़ते जा रहे हैं और नए लोग जुड़ते जा रहे हैं, तो मैं प्लान दिखाता जाता हूँ। तो 2 प्रेजेंटेशन अगर आप डेली कर रहे हैं, चाहे वो कंज्यूमर बन रहा है चाहे वो बिजनेस के लिए आ रहा था, तो आपने मंथ में 60 लोगों को टच किया। अब 60 लोगों को अगर आप टच करते हैं और उसमें से सिर्फ 6 लोग भी आपके बिजनेस में आ जाते हैं, तो वो भी आपको कई चीजें देता है। पहला, आपको ऑब्जेक्शन हैंडल करना आ जाएगा, सेल क्लोज हो रही है आपकी, वो आप सीख रहे हैं, मार्केट में क्या चैलेंज आ रहे हैं आपको वो पता लग रहा है, उससे आपकी इनकम बढ़ रही है, उससे आपका रैंक बढ़ रहा है, उससे आपको एक लीडर के तौर पे आपके स्किल्स डेवलप हो रहे हैं। तो अब चाहे आप शोधा प्लान करें, चाहे आप शोधा डेमो करें, प्रोडक्ट एक्सपीरियंस दें, वो आपकी चॉइस है। क्योंकि हो सकता है कि रोज आपको ऐसा ना हो कि रोज 2 प्लान ही करने हैं और प्लान करने वाला ना मिले, तो हो सकता है एक प्लान हुआ और एक डेमोस्ट्रेशन हुआ। हो सकता है एक दिन ऐसा आया जिस दिन 2 डेमोस्ट्रेशन हुए, हो सकता है एक दिन ऐसा है जिस दिन 2 दिन प्लान हुए। तो चाहे प्लान हो चाहे डेमोस्ट्रेशन हो, दोनों पावरफुल है, दोनों जरूरी है, ठीक है। हमें कंज्यूमर बेस भी चाहिए, हमें लीडर बेस भी चाहिए। तो दोनों चीजें की अपनी इंपॉर्टेंस है। लीडर चाहिए जो आने वाले फ्यूचर को ड्राइव कर पाए, और कंज्यूमर चाहिए जिनसे टर्नओवर जनरेट हो पाए। तो बहुत सारे लोगों का ये मानना होता है नहीं 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 मुझे कंज्यूमर नहीं चाहिए, मैं तो टीम बनाऊंगा।
और टीम बना के भी तो टर्नओवर निकालना है, तो टर्नओवर निकालने के लिए कस्टमर चाहिए, ठीक है। और आप ये भी नहीं बोल सकते कि मैं सिर्फ कस्टमर बनाऊंगा, कि कस्टमर तो बना लिए, 100 कस्टमर बना लिए, अब उनको मैनेज कौन करेगा? उसके लिए मुझे लीडर चाहिए। अगर मेरी टीम में 100 कस्टमर हैं तो उन 100 कस्टमर को लॉयल्टी करने के लिए, कहने के लिए मेरे पास कम से कम 5-10 लोग तो होने चाहिए, क्योंकि मेरे पास 10 लोग होंगे, वही 10 लोग तो 100 लोगों को कन्विंस कर पाएंगे कि अपनी लॉयल्टी कंटिन्यू। अगर मेरे 100 कस्टमर हैं तो उन 100 कस्टमर मैं अकेला नहीं संभाल पाऊंगा। इसलिए कंज्यूमर बेस भी जरूरी है और लीडर बेस भी जरूरी है, दोनों चीजें जरूरी है। और कैसे बनेंगी? शो द प्लान और शो द डेमो से। क्लियर हो पा रही है चीजें? उसके बाद बिजनेस प्लानर गाइड के अंदर जो है इन चीजों के बारे में आपको बताया जाता है कि कैसे ये चीजें कर सकते हैं, कौन कौन सी चीजें हम कर सकते हैं। तो बेसिकली दो चीजें अलग अलग कर दी, जैसा भी मैं आपको बता रहा था। एसटीपी है, शो द प्लान है, उसमें 1-to-1 प्रेजेंटेशन हो गया, डेजोए का प्लान आपने बताया, कोई होम मीटिंग प्लान कर ली, है ना, या जूम पे प्लान दिखाया किसी को, गेस्ट को, या आजकल तो अपना व्हाट्सएप पे भी स्क्रीन शेयर करके आप प्लान दिखा सकते हैं। तो व्हाट्सएप पे प्लान दिखाया, जूम पे प्लान दिखाया, कैसे भी करा, लेकिन दो लोगों को टच किया, चाहे प्रोडक्ट को लेकर, चाहे प्लान को लेकर। या कोई कंज्यूमर बना लिया, किसी को घुटनों में दर्द था, कोई आपसे डिस्कस कर रहा था, कोई डायबिटिक का पेशेंट था, वो आपसे डिस्कस कर रहा था, तो आपने उससे डिस्कस कर कर उसकी सेल क्लोज करी, उसको कन्विंस करा, उसको अपना डायबिट और जो भी प्रोडक्ट देना था वो दे दिया, सेवाक्रम वगैरह। तो वो भी आपका एक डे टास्क है, ठीक है। अब इसका फायदा क्या होता है? इससे आपके पास नई पाइपलाइन आएगी, यानी नए प्रोस्पेक्ट की लिस्ट आती रहेगी, नए लोग आते रहेंगे, जिसको आपको पता होगा कि कौन सी टीम में ऐड करना है, कहां से आपका बिजनेस थोड़ा स्लो जा रहा है, उस टीम में आपको नए लोग लाने पड़ेंगे, और तो नए लोग वहां पर आपको ऐड करने हैं वहां पर। और क्योंकि आप हर चीज को प्रैक्टिस करते हो तो कॉन्फिडेंस बना रहता है। जैसे कल भी मैं बात कर रहा था, तो मैंने इससे नहीं करा, तो आप इनविटेशन दूंगा तो मुझे पहले 2-4-5 इनविटेशन में झिझक आएगी, या कॉन्फिडेंस नहीं आ पाए, हो सकता मैं राइट स्ट्रेटेजी फॉलो ना करूं और सामने वाला कन्विंस ना हो। लेकिन 5-10 इनविटेशन करने के बाद 11th इनविटेशन जो होगा वो बहुत परफेक्ट जाएगा, क्योंकि 10 इनविटेशन करके मुझे ये पता लग गया होगा क्या बोलने पर लोग मान रहे हैं और क्या बोलने पे लोग नहीं मान रहे हैं। तो इसीलिए शो द प्लान, शो द डेमो हमेशा हमारे को लीडर की एक्टिविटी का पार्ट रहता है। उससे उसको पता होता है कि मेरी टीम को मुझे क्या सिखाना है, क्योंकि जो चीज मैं खुद नहीं कर रहा टीम को कैसे सिखाऊंगा। यही डुप्लीकेशन करने में आपको मदद करता है, और साथ साथ में आपको जो है एक प्रॉपर लीडर के तौर पे डेवलप करने में मदद करता है, ठीक है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं कि दो चीजें हो सकती हैं, कि आपने सुबह अपना जो है, जो भी आपकी एसटीडी या एसटीपी प्लान है, प्लान है कोई, या कोई डेमोन्स्ट्रेशन प्लान है, तो उसका आपने सुबह फॉलोअप ले लिया, कंफर्म कर लिया, और उसको बुक कब किया? पिछले दिन। मतलब कल अगर मैं कोई प्लान दिखा रहा हूँ 7 तारीख को, तो उसके लिए मैं आज उससे बात कर लूंगा, कल मैं तुझसे मिलने आऊंगा, और फिर सुबह मैं उससे कंफर्म करूंगा कि आज मैं तुझसे मिलने आ रहा हूँ, शाम को 4 बजे मिलेगा ना। अगर वो नहीं मिलेगा तो उसी टाइम पे मैं अपने दूसरे टास्क प्लान कर लूंगा और उसको सबसे लीस्ट प्रायोरिटी पे ले जाऊंगा। मैंने 6 काम लिखे हुए थे, उन 6 कामों में एक काम ऐसा है कि ये प्लान फिक्स था पर ये प्लान आज नहीं हो रहा है, वो गेस्ट कहीं और चला गया, तो उस काम को हटाकर मेरे 5 जो काम बच गए उस पर मैं ध्यान दूंगा। लेकिन अगर मैंने उस काम को पहले प्लान नहीं करा तो मेरा टाइम, बहुत प्रोडक्टिव टाइम जो है वो खराब हो जाएगा। इसीलिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उसको प्रीवियस डे प्लान करना, और मॉर्निंग में उसकी कॉल कंफर्मेशन कर लेना कि हाँ भाई ये एक्टिविटी प्लान थी, ये ट्रेनिंग मीटिंग प्लान थी, हो रही है ना। तो ये आपकी डेली एक्टिविटी शीट में आप फिर लिखते जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा? आपके एक्टिविटीज को कंसिस्टेंट बनाएगा। और अगर किसी दिन कोई काम छूटता है, जैसे कोई आज मीटिंग करनी थी पर वो मीटिंग नहीं हो पाई, तो फिर मैं उसको नेक्स्ट डे प्लान कर सकता हूँ कि ठीक है आज इससे नहीं मिल पाया, कल मिल लूंगा। या 3 दिन बाद की प्लानिंग कर लेने की, अच्छा कब मिल पाओगे? 2 दिन बाद मिले, मंडे मिले, ट्यूसडे मिले, तो वो आपके पास जब लिखा होगा कि आज ये काम थे, आज ये काम नहीं हुआ है, तो आप उसको फिर रीप्लान करेंगे। और जब आप ये काम करेंगे, मतलब मुझे याद है कि जो मेंटर, जो अपलाइन होते थे,
वो जब ट्रेनिंग देने आते थे, ये जो ट्रेनिंग देने आते थे, तो वो अपना प्लानर लेकर आते, क्योंकि हम जो चीज बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं, लेकिन वो चीज करनी भी है, और वो करेंगे तब हम किसी को दिखा पाएंगे। तो वो क्या करते थे, वो अपना प्लानर लेकर आते थे, बोलते थे देखो मेरा आज का काम, आज मुझे इस टीम से मिलना है, आज इस टीम से मिलना है, आज इस टीम को जूम मीटिंग है, शाम को मेरी इसके साथ मीटिंग है। ये मेरा क्या है, प्लानर है। आपका कहाँ है? तो हम किसी क्यों? तो पॉइंट है कि हम जो चीजें करेंगे वो आगे डुप्लीकेट होगा, और टीम भी वो चीज करने लगेगी। जब आपकी टीम के अंदर लोग ऑर्गेनाइज हो जाएंगे, उनकी गोल सेटिंग होगी, उनको प्रॉपर प्लान होगी, आपका बिजनेस जो है वो तेजी से डुप्लीकेट होना शुरू हो जाएगा। तो इनविटेशन है, चाहे कोई वीडियो देखनी है, चाहे अपलाइन से बात करनी है, काउंसलिंग करनी है, तो वो सारी चीजें जो है आपकी डेली एक्टिविटी का पार्ट बन जाती है, और उसको आप फिर कंसिस्टेंटली रोज रोज कर पाते हैं। ठीक है। थर्ड जो पॉइंट आता है वो आता है 100% प्रोडक्ट यूजर। तो इस पे हम कल काफी बात कर चुके हैं, तो सिर्फ हम इस पे ये बात करेंगे कि मेरी टीम में जो 100% प्रोडक्ट यूजर नहीं है या लॉयल्टी नहीं कर रहा है, तो प्रैक्टिकली वो कोर कहलाने के लायक नहीं है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, एक ट्रेन में 11-12 डब्बे हैं, उसमें एक डब्बा खराब है, वो पूरी ट्रेन की स्पीड स्लो कर देगा। तो या तो वो डब्बा ठीक हो जाए, या फिर उस डब्बे को मैं बाहर निकाल दूं। वो कोर नहीं रह सकता। तो रूल है, तो रूल है, कोर का रूल है 100% प्रोडक्ट यूजर। अगर कोई बोलता है सर मेरे घर में तो यूज ही नहीं होते, तो भाई खरीद और रिटेल कर, लेकिन खरीद पक्का, क्योंकि टीम को तेरा बिल दिखाना है मुझे। क्योंकि मेरी टीम में अगर 10 कोर लीडर हैं, तो महीने के शुरुआत के वीक में जब ऑफर आ रहा है 3 तारीख से, अब 8 तारीख का ऑफर है, 3 तारीख से 8 तारीख के ऑफर के अंदर अंदर 3 तारीख को ही मेरे 10 कोर लीडर का बिल जो है कट जाना चाहिए, यानी उनका इनवॉइस हो जाना चाहिए, और उनका 3 तारीख को बिल ग्रुप में डलना चाहिए, व्हाट्सएप ग्रुप में, कि हमारे इनवॉइस हो गए, हमने अपनी लॉयल्टी कर ली। अब अगर उन 10 में से कोई ये कह रहा है कि सर मेरे पास तो अभी पैसे नहीं है, सर मेरे घर में तो यूज नहीं होगा, तो भैया अगर आपके पास पैसे नहीं है तो 2,500 अलग करो, और मुझे तो आपका लॉयल्टी का बिल चाहिए। 2,500 का प्रोडक्ट खरीद, उनको बेच, 2,500 वापिस ला, अगले महीने फिर खरीद। नहीं यूज करना ना घर में प्रोडक्ट, मुझे मतलब नहीं है, लेकिन मुझे आपका लॉयल्टी रेगुलर चाहिए। अगर बहुत सारे लोग होते हैं, मतलब मैं जब नेटवर्क कर रहा था तो उस टाइम पे मेरी टीम में बहुत सारे बैचलर लोग थे जिनकी शादी ही नहीं हुई थी, तो वो कहते थे सर मैं 2,500 के प्रोडक्ट का क्या करूंगा, सर मैं क्या करूंगा अकेला। तो यूज सम, शेयर सम, कुछ यूज कर लो, कुछ को रिटेल कर दो, लेकिन लॉयल्टी पक्का करनी है, 100% प्रोडक्ट यूजर बनना है, क्योंकि आपकी टीम वही चीज करेगी। तो ये नॉन नेगोशिएबल होगा। कोर लीडर जो हम डीजॉय में बनाएंगे उनके लिए नॉन नेगोशिएबल होगा। आने वाले टाइम में इस चीज को आप डायमंड्स हैं वो कंफर्म भी करा करेंगे कि सर मेरी टीम में ये कर रहा है, ये नहीं कर रहा। तो जो लोग ये कोर लीडर वाले काम कर रहे होंगे उनको एक स्पेशल पिन भी मिलेगी, कोर की एक नई पिन बनेगी। तो आपको जो रैंक की पिन मिल रही है वो अलग चीज है, लेकिन एक कोर लीडर वाली पिन अलग से बनेगी जो कोर लीडर की रिकॉग्निशन के लिए होगी। और वो उसका क्राइटेरिया क्या होगा कि जो हमारे टॉप सीनियर्स हैं, डायमंड्स हैं, डायमंड एंड वो बताया करेंगे सर ये काम कर रहा है और ये काम नहीं कर रहा है कोर वाला, तो कर रहा है तो उसको पिन मिलेगी। तो प्रोडक्ट यूजर बनना क्या है, अब उसके लिए कंपनी ने क्या डिसाइड करा है कि हम कोर लीडर उसको मानेंगे जो कम से कम महीने में 2000 बीवी का काम करेगा पर्सनली, यानी 2000 बीवी के प्रोडक्ट परचेज एंड रिटेल करे। चाहे तो कंज्यूम कर ले 2000 बीवी के प्रोडक्ट घर में यूज कर ले, या फिर यूज सम सेल सम, कुछ यूज कर लो, कुछ को रिटेल करो। रिटेल डायमंड्स के लिए भी करना जरूरी है, हर किसी के लिए करना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि जब तक आप खुद नहीं करोगे आपको पता नहीं लगेगा मार्केट में चैलेंज क्या आ रहा है, और अगर खुद करानी है तो टीम को ट्रेनिंग कैसे देंगे। मैं तो आपको बहुत सामने सामने बताया ना मैंने कि मैं आपको इन्विटेशन नहीं सिखा सकता, क्योंकि मैंने इन्विटेशन 10 साल बल्कि उससे भी पहले करे थे। तो अब मुझे अगर इन्विटेशन करने तो पहले मुझे फील्ड में जाके इन्विटेशन करने पड़ेंगे, फिर मैं आपको सिखा सकता हूँ। तो वो चीज सिखा सकते हैं जो हम खुद करते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब 2000 बीवी जो
लिए हम एक कोर 2000 बीवी वाला क्लब बनाएंगे, ठीक है, जिनको कोर की पिन मिलेगी और वो ये सारे पॉइंट्स जो हम बात कर रहे हैं को लीडरशिप के, वो सब फॉलो करते होंगे। अब 2000 बीवी क्या देगा, बल्कि ये तो 2000 बीवी है, मैं तो कल आपसे 5000 बीवी की बात कर रहा था, ठीक है, जो मैं करता था। अभी डेजॉय के अंदर हमने अभी इसको कम रखा है, लेकिन 2000 बीवी क्या करेगा, 2000 बीवी आपको कई चीजें हैं, आपकी मैचिंग में सपोर्ट कर सकता है, आपके टीम में किसी के बीवी कम रह रहे हैं, 500 बीवी कम रह गए, तो वहां आप सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। पर आपको सेलिंग स्किल्स आपके हमेशा एक्टिव रहेंगे, नई चीजें आप कर पाएंगे, डेमो कर पाएंगे, प्रोडक्ट की नॉलेज आपको मिलेगी, तो कई फायदे आपको मिलते हैं, ठीक है। आपकी खुद की वो वेलनेस इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है एक तरह की। मुझे अपनी भी हेल्थ इंप्रूव करनी है, तो मैं अपनी हेल्थ के लिए 2-3 सप्लीमेंट तो खाऊंगा ना। क्या करूंगा पैसा कमा के जब मेरी बॉडी अंदर से खराब हो जाएगी, और वेलनेस इंडस्ट्री में सरवाइव कैसे करूंगा, मैं कर ही नहीं पाऊंगा। तो इसलिए पर्सनली भी अपने आप को फिट एंड फाइन रखना जरूरी है, ठीक है। फिर प्रोडक्ट एक्सपीरियंस है, रियल रिजल्ट्स, एलिजिबिलिटी बढ़ा देता है, क्योंकि आपका जो सेल्फ बीवी करने की जो क्राइटेरिया होता है कि आपका ये रैंक है तो इतना बीवी आपको पर्सनल करना है, तो वो आपका क्राइटेरिया ऑलरेडी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और आप जब पर्सनली 2000 5000 बीवी का काम करते हैं, तो आपकी टीम को भी लगता है यार मेरी अपलाइन कर रही है, तो मैं अगर मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो अपलाइन से सीखूं कैसे करना है, तो वो आपके लिए काम करता है, ठीक है। और ऑफर्स वगैरह का बेनिफिट मिल जाता है, ये सारी चीजें आपके लिए काम करती हैं। तो अब ये कई चीजों में फायदा कर सकता है आपके लिए, जैसे मैं आपको ऑलरेडी बताया कि आप हर हर महीने अलग अलग प्रोडक्ट्स के साथ ट्राई कर सकते हैं। कल जैसा मैं आपको बता रहा था कि किसी महीने अपने सप्लीमेंट बाय कर लिया, किसी महीने अपने पर्सनल केयर बाय कर लिया, ग्रोसरीज बाय कर ली, एफएमसीजी बाय कर लिया, फिर अगले महीने अपने सप्लीमेंट बाय कर लिए, फिर फोर्थ मंथ तब तक आपकी ग्रोसरीज खत्म हो जाएंगी तो आपने वो बाय कर लिया, पर्सनल केयर बाय कर लिया। तो इस तरह से आप अपनी चीजों को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। कुछ प्रोडक्ट आप अपने फैमिली फ्रेंड्स में रिकमेंड कर सकते हैं, कुछ आप डेमो सेशन के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा आपका एलिजिबिलिटी वो बना देता है ताकि आपकी इनकम प्रॉपर बन जाए, ठीक है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, आप उसको प्रोडक्ट प्रमोशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे एक हमने कैंपेन चलाया था पिछली कंपनी में, मील कैंपेन था कि सुबह 6 बजे सारे आते थे और अपना वेट मैनेजमेंट का जो प्रोडक्ट है हम 100 लोग साथ में पीते थे। जैसे मैं कैमरे पे हूँ, मैं अपना शेक यहाँ बना रहा हूँ, आप सब अपना शेक वहां बना रहे हो अपने घर पे, सब हम अपना जो है शेक पी रहे हैं। अब वो कैंपेन इतना हिट हुआ तो 500 लोगों तक पहुंच गया। तो हर दिन सुबह 5 जो ज्वाइन करते थे सेशन में, और वो 500 लोग मिलकर अपना मील रिप्लेसमेंट शेक वगैरह पीते थे। अब वो 500 लोगों का जब स्क्रीनशॉट जाता है, 500 लोग अपना शेक बना रहे हैं, ठीक है, तो लोगों को लगता है यार इस सुबह कुछ काम हो रहा है, कोई एक्टिविटी हो रही है। तो मैंने मॉर्निंग क्लब ज्वाइन करा हुआ है, तो हमने उसका मॉर्निंग मंत्रा क्लब नाम रख दिया था। तो हम उसमें डिस्कशन करते थे, किसी का कोई अच्छी बात हुई है, एक्सपीरियंस हुआ है, वो उसके साथ शेयर करते थे। आज किसी का बर्थडे होता था, वो शेयर करते थे। तो सुबह के 2 घंटे ना बहुत हंसी खुशी वाले हो जाते थे। तो ये क्या होता है, पार्ट ऑफ रिचुअल बन जाता है, हैबिट बनता है, कल्चर बनता है इससे। 1000 क्लब वाले ही वहां पर सकते हैं, 5000 बीवी करने वाले ही उस सेशन में आ सकते हैं। तो एक अपने स्पेशल कम्युनिटी डेवलप करिए। तो ये हमारे को लीडरशिप का एक पार्ट रहेगा, जो आप अपनी टीम इस तरह के आइडिया डुप्लीकेट कर सकते हैं, जैसे मैं अभी दे रहा हूँ। तो उसके बाद अगर हम बात करें तो ये कई चीजों में और मदद करता है जिसमें आपकी डुप्लीकेशन हो जाती है। ये सब अब चीजें आपको पता है, ये नए पर्सन के पढ़ने के लिए हैं, ठीक है। इसमें अगर आप देखेंगे तो जैसे हम बोलते हैं कि हम यूज करेंगे तो प्रोडक्ट कॉपी होगा, टीम वही कॉपी करेगी, कस्टमर ट्रस्ट करेगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। ये सब चीजें मैंने कल आपको बताई थी, इसलिए मैं इस पे ज्यादा नहीं जा रहा, पर ये आपके बिजनेस प्लान में लिखा होगा सारा, है ना। दूसरा क्या है, आपका बिजनेस जो है बुलेट प्रूफ हो जाता है, क्योंकि आपके बिजनेस की कमांड आपके पास है, ठीक है। आपका बिजनेस कोई और नहीं चला रहा,